अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्याय में एक श्लोक आता है, यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानती। स्वामी जी, इसमें अंतःकरण को शुद्ध करना मीन्स अज्ञान को खत्म करना, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अंतःकरण में अज्ञान नहीं रहेगा, वही तो शुद्धि होगी। क्योंकि अंतःकरण में अज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, कर्म नहीं बनेगा, कसाय नहीं होगा। हाँ जी, समझ में आया जी। शुद्धि का मतलब होता है नो रिलेटिव ट्रूथ जी। व्यवहार सत्य ही अज्ञान है और व्यवहार सत्य ही राग द्वेष का कारण है और व्यवहार सत्य ही द्वंद्व है और द्वंद्व से ही तो विकल्प खड़े होते हैं। सनातन सत्य में द्वंद्व नहीं होता है। हाँ जी। निर्विकल्प मैं आत्मा हूं, उसका कोई द्वंद्व नहीं है। 6 तत्व से दुनिया बनी, कोई द्वंद्व नहीं है। कुदरती कानून से चलता है, कोई द्वंद्व नहीं है। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था है, वो कुदरती रत्न है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। मगर आप कहोगे अच्छा है तो फिर बुरा भी है, ये फायदा कारक है तो नुकसान भी है, ये उत्पन्न हुआ तो नाश भी होगा, ये जन्मा तो मृत्यु भी होगा, ये अवस्था आई तो जाएगी भी। मगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो अज्ञान खड़ा हो गया। मगर उसको कुदरती रत्ना देखा तो आप मुक्त रहे। कुदरती रत्ना में विकल्प नहीं है। मगर व्यवहार सच देखा कि ये व्यक्ति, ये मेरे को बुखार आया है, अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो रिलेटिव सत्य में आ गए। तो ये अज्ञान हो गया। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। और शुद्धि का मतलब है आपके दर्शन में 2 ही चीज है, मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी जो भी है वो अवस्था कुदरती रचना है। तो उसमें अशुद्धि है ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, उसमें अशुद्धि है नहीं स्वामी जी, उसमें शुद्धि नहीं है। और अगर ये ज्ञान दर्शन रहेगा तो अशुद्धि आ सकती है। हाँ जी। नहीं, अगर ऐसा ज्ञान दर्शन मेरा रहा कि मैं तो नहीं आएगी और अवस्था को मैंने कुदरती रचना देखा, ऐसी मेरी दृष्टि है, तो अशुद्धि आ सकती है? तो नहीं आ सकती स्वामी जी। तो उससे बढ़िया शुद्ध अंतःकरण कौन सा हो सकता है? अच्छा स्वामी जी, यहाँ पे कृष्ण भगवान जब ये करने की बात करते हैं तो दर्शन शुद्धि की बात करते हैं, है ना, कि अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है। वो तो मैंने कहा ना कि गीता आपको समझ में नहीं आएगी, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या इसका धार्मिक लाभ ले सकते हैं। गीता को समझने के लिए जो कृष्ण भगवान कहना चाहते थे वो समझने के लिए अनुभवी पुरुष चाहिए। आपको व्यवहार सत्य, सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य समझ में आ सकता है, सनातन सत्य गीता में समझ में नहीं आ सकेगा क्योंकि वो आपका विजन ही नहीं है। उस विजन से आप पढ़ते भी नहीं हो क्योंकि है ही नहीं, तो कैसे पढ़ोगे? समझ में आया? और दूसरी बात, हम जब कृष्ण भगवान को, क्योंकि हम जन्म से वैष्णव हैं और कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं और इसीलिए कृष्ण भगवान का ज्ञान मानते हैं, बस यही तो हमारी कमजोरी है। ये धार्मिक सत्य है। कृष्ण भगवान को जो हुआ वो तो सनातन सत्य का हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। महावीर को केवल ज्ञान में दिखा, वो सनातन सत्य था। यस और नो? यस स्वामी जी। और हम कहेंगे कृष्ण भगवान का सत्य, तो फिर क्या हो गया? तो रॉन्ग हो गया ना फिर। राम का भी अलग, कृष्ण का भी अलग, महावीर का भी अलग, तो फिर सनातन सत्य रहा ही नहीं। फिर तो इट्स अ व्यू पॉइंट। आपको समझ में आता है धर्म में कहाँ मिस्टेक होती है? बिल्कुल स्वामी जी। अगर आपको सनातन सत्य भी समझना है और व्यक्ति को भी प्रोजेक्ट करना है, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं।
नहीं स्वामी जी। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, जैसे मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ, राम का, कृष्ण का, महावीर का, श्रीमद राजचंद्र का, दादा भगवान का, नरसिंह मेहता का, किसी का भी एग्जाम्पल दूंगा, मगर आई प्रेजेंट द यूनिवर्सल ट्रू साइंस, नॉट प्रेजेंट द पर्सन। मैं ये मन वचन काया को भी प्रेजेंट नहीं करता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। मैंने कहा कि विज्ञान मेरा है? नहीं स्वामी जी। कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम तो इसको रियलाइज कर सकते हैं, अज्ञान निकालने के लिए। हम इसके मालिक नहीं बन सकते हैं। यस और नो? यस स्वामी जी, यस। अच्छा स्वामी जी, तो जैसे जिसने गीता लिखी है, ये सारी जो कमजोरी हमारे समझ में है वो निकाल, इरेज कर दो। भगवान का नाम 1000 बार बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर व्हेन यू प्रेजेंट द साइंस, तो कहो कृष्ण भगवान ने साइंस के बारे में ये कहा है। कृष्ण भगवान का साइंस बोलेंगे तो फिर व्यू पॉइंट हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आई। हाँ जी। मैं कहूंगा दादा भगवान का विज्ञान, तो फिर कृष्ण का अलग हो गया है ना, फिर महावीर का अलग हो गया, तो फिर विज्ञान रहा, फिर तो व्यू पॉइंट हो गया। यही हुआ ना। बहुत अच्छा स्वामी जी। तो दादा भगवान को जो सनातन सत्य अनुभव में आया, वो सनातन सत्य में ये कहना चाहते थे, तो उन्होंने सनातन सत्य का अनुभव किया, वो बात करता हूं मैं। उनका सत्य सनातन है, तो फिर दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बहुत अच्छा स्वामी जी की उनका सनातन सत्य कि वो उनका श्री कृष्ण का नहीं, उन्होंने जो रियलाइज किया सनातन सत्य, वो दैट्स इट। वो था तो कुदरत का ने, कुदरत का था, और उन्होंने कुदरत के कानून को ही समझाने, जी स्वामी जी, के तत्व को ही समझाने, हाँ जी, और सभी अवस्था में वितराग रहे, क्योंकि कुदरती रचना है। और आप भी देखोगे तो आप भी सहज रहोगे, क्योंकि कुदरती रचना, सेम प्रिंसिपल, सेम विजन। यस और नो? यस स्वामी जी। तो आपका ज्ञान दर्शन भी शुद्ध उपयोग में रहा, तो आपको भी सेम अनुभूति होगी। मतलब ये विज्ञान तो आपका नहीं है, सनातन है। विज्ञान था, इसका उपयोग करके आपने अनुभव किया। एम आई राइट? यस, राइट समझ रहे। फिर आप कहोगे तो मेरा विज्ञान है, तो फिर क्या हो गया? ये रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर रिलेटिव सत्य हो जाएगा। रिलेटिव सत्य हो जाएगा। तो be clear when you talking about the universal truth science, it means you present the science and you put up the example of the person to convince the science to present the science. हम कोई व्यक्ति की बात करते, वो साइंस को और सपोर्ट देने के लिए करते, व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए नहीं करते हैं। जी स्वामी, बहुत अच्छी बात समझ में आई आज। हाँ जी, बहुत अच्छे से। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Thank you.